नमस्कार, मैं JRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा चुनाव आयोग की। बिहार में उनके द्वारा किए गए SIR को लेकर, जिसको लेकर न सिर्फ मामला उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए है, बल्कि उस पर निरंतर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर SIR कराने के बावजूद भी जो इतनी कमियां अभी भी मतदाताओं सूची में देखी जा रही हैं, तो आखिर ऐसे SIR का क्या लाभ हुआ है। और दूसरा, चुनावी आचार संहिता क्या सिर्फ विपक्षी दलों के लिए ही है क्या? आप सभी लोगों ने यह देखा होगा कि तेज प्रताप यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उन पर पुलिस की केवल चिन्ह का उपयोग करने को लेकर उन पर चुनावी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। और दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया, जिस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीवेश मिश्रा की अधिकृत गाड़ी, जो कि चुनाव आयोग द्वारा परमिशन दी गई है, जो कि चुनावी प्रचार के लिए होती है, उसमें साड़ियाँ आदि भरी हुई गाड़ी बाजार में देखी गई, गांव में देखी गई। इस बात की शिकायत चुनाव आयोग तक की गई, लेकिन चुनाव आयोग मौन साधे बैठा। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होने के बाद ही एक्टिव होता है, उससे साक्षात्कार होता है। जिस दिन आचार संहिता लागू होने की प्रेस वार्ता बिहार में चल रही थी, उसी दिन बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किया जा रहा था। ये अलग बात है, अगर कहीं यही सब केरल में या पश्चिम बंगाल में हुआ होता तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग एक्टिव होता और निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की बात कही जाती। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने जो 2 मामले चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष रखे हैं, हमें नहीं लगता कि उस पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से उनके प्रत्याशियों को मुकुटनाथ उन्हें गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक होटल में बैठा देखा गया, जिससे कि वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाई। आप सबको मैं बता दूं कि वो एक व्यवसायी हैं और जन स्वराज की तरफ से उन्हें सिंबल अलॉट हुआ था और वो नामांकन के लिए अपने ऑफिस से निकले थे, लेकिन वो नामांकन दाखिल करने के लिए निर्वाचन कार्यालय नहीं पहुंच पाए। निश्चित तौर पर इसको लेकर भी सवाल खड़ा किया है प्रेस वार्ता करके प्रशांत किशोर ने। देश के गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बिहार के प्रभारी भी हैं, उनके मंशा पर सवाल खड़ा किया। और एक और मामला जो बक्सर जिले से
एक विधानसभा सीट को लेकर है, जहाँ की लोजपा के हिमांशु पांडे, जो कि बाहुबली है जिनकी छवि, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ जन स्वराज ने डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी को टिकट दिया था। एक फोटो जारी किया गया है कि जिसमें कि डॉक्टर साहब के आवास पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनसे मिलते हुए, उनके साथ बैठे, हाथ मिलाते हुए देखे। वो प्रत्याशी जिनका कि कोई इस चुनाव से पहले कोई राजनीतिक रसूख नहीं था, वो समाज सेवी थे, वो डॉक्टर हैं, आखिर उनसे केंद्रीय मंत्री का मिलना आखिर क्या दर्शाता है? अगर तेजस्वी के साथ इस तरह की कोई फ़ोटो आती, राहुल गांधी के साथ इस तरह की कोई फ़ोटो आती, या अन्य किसी राजनेता के साथ धर्मेंद्र प्रधान की, अमित शाह जी की फ़ोटो आती, तो ये माना जाता कि ये कोई राजनीतिक बातचीत हो सकती है या शिष्टाचार भेंट हो सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति से जो कि सिर्फ व्यापार करता हो या समाज सेवा के नाम पर डॉक्टरी करता हो, उससे इस तरह के मंत्रियों का मिलना वो ये साफ दर्शाता है कि किस प्रकार चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस निचले और गंदे स्तर तक उतर है। हालांकि ये आरोप है, लेकिन क्या ऐसे ही किसी फोटो पर कोई अगर विपक्षी राज्य में इस तरह की स्थिति आती और वहाँ एनडीए या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव नामांकन न करता, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से रिएक्ट करती? चुनाव आयोग को ये चाहिए कि वो न सिर्फ इन मुद्दों पर निष्पक्ष जांच करे, बल्कि दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी करे। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, कल के ब्लॉग में भी बताया था कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों पर कोई कार्रवाई करेगा, इसको लेकर संदेह है। लेकिन कम से कम वो नोटिस ही जारी कर दे इन फोटो में पाए गए लोगों के खिलाफ, देश के गृह मंत्री के खिलाफ, देश के शिक्षा मंत्री के खिलाफ, और मोदी के अति करीबी और हिंदू मुस्लिम करने वाले मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ, जिन्होंने न सिर्फ आचार संहिता का उल्लंघन किया, बल्कि संविधान की शपथ लेते हुए जिस प्रकार से धार्मिक आधार पर एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया, उन पर चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर कार्रवाई करना चाहिए। ये सवाल मैं आप सभी लोगों के लिए छोड़कर अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ कि क्या चुनाव आयोग में ये कुव्वत है कि वो देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, यहाँ तक कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों या केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने कि धर्म के आधार पर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया है, उन पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे? मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत। कल जय हिंद।